मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता बेटा, आओ। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, ये मेरा आखिरी सूर्य नमस्कार ही था। वैसे चाचा जी, आपको एक्सरसाइज करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बबीता बेटा, तुम तो जानती हो मैं तो रोज कसरत करता हूँ। कसरत करने से शरीर एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। एग्जैक्टली। तुम भी तो जाती हो रोज दौड़ने के लिए, है? हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ। बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है। हाँ, बोलो बेटा, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैंने एक्चुअली ये हेडफोन लिया था जेठा जी से, पर ये प्रॉपर्ली चल नहीं रहा है। तो एक्चुअली ये वारंटी में है, तो मैंने सोचा जेठा जी से एक्सचेंज करवा लो। पर मैं जेठा जी को फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे। क्या फोन नहीं उठा रहा? हाँ, मैंने उनको 2-3 बार फोन किया था, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसलिए सोचा मैं घर पे आके उनसे बात कर लूँ। अच्छा जेठिया, ए जेठिया, अभी तक सो रहा है। बोल। हाँ बच गए, फिर भी सो रहा है। ये जेठिया को ना देर से उठने की आदत से पड़ गई। रोज उसे कहता हूँ कि जल्दी उठा कर, लेकिन नहीं, रोज सुबह देर से ही उठता। आज उसकी खैर नहीं। चाचा जी, रहने दीजिए ना चाचा जी। अरे नहीं बबीता बेटा, उसे पता चलना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। चाचा जी, मैं बाद में आ जाऊंगी। चाचा जी, चाचा जी रहने दीजिए ना। देख देख कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। जेठिया, 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 चाचा जी, मैं जगाऊं? कोशिश करके देख। जेठा जी, जेठा जी। रहने दे बेटा, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। इसको तो है ना मैं। चाचा जी, जेठिया, इतना सोता है। अरे कब से बबीता बेटी भी तुझे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू जाग ही नहीं रहा था। ये फिर से सो गया। अरे उठ जा, उठ जा। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ठीक तो हो ना? हाँ, तो फिर इतनी जोर से चिल्लाया क्यों? मैं चिल्लाया? हाँ, कभी? अरे अभी। हाँ। वही सुन के तो हम दोनों अंदर आए। अच्छा। कोई सपना देखा? हाँ। ऐसा क्या सपना देख रहा था जो तुझे इतनी जोर से चिल्लाना पड़ा? वो नहीं, कुछ नहीं, छोड़िए ना बाबूजी। अरे क्यों छोड़िए? मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे जानना है। बता क्या देखा सपने में? वो मैं देर तक सो रहा था तो आप मुझे जगाने आए, मैं उठ नहीं रहा था, तो आपको गुस्सा आ गया, तो फिर आप पानी का भरा जग लेके आए और मेरे मुंह पे डाल दिया। इसमें हंस क्या रहा है भाई? अरे पापा हंसो नहीं तो और क्या करूं? आप सपने में भी लेट उठते हैं। दादाजी मैं क्या कहता हूँ, पापा जब नेक्स्ट टाइम लेट उठेंगे ना, तब उनपे ये पानी वाली ट्रिक यूज करना। ए कांडीबाज, बापू जी को खोटी शिखामण मत दे। नहीं नहीं, बराबर बोल रहा है टपुड़ा। अगर अगली बार तू देर से उठा ना तो मैं ऐसा ही करने वाला। बापू जी प्लीज ऐसे डराइए मत। देखते हो वैसे ही रोज रात को मैं इसी डर में सोता हूँ कि कल सुबह जल्दी उठना है। दादाजी पापा जल्दी उठ गए तो चलिए तीनों साथ में कसरत करते हैं। हाँ क्या? कसरत?
कसरत? हाँ कसरत। क्यों? क्यों मतलब जेठिया? अरे कसरत करने से शरीर एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रहता हाँ तो मेरा शरीर तंदुरुस्ती है बापूजी। है। ऐसा तू मानता है? चल 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 आजा आजा कसरत करते हैं। अरे चल। चलिए पापा चलिए आइए आइए अरे नहीं, चल आ रहा हूँ बापूजी, आ रहा हूँ। कपूरा, तू योगा करने की चटाई लेकर हाँ हाँ दादाजी अभी लेके आए। आजा। हाँ आ गया। हाँ शाबाश। देखिए आज तू मैं और टप्पू तीनों सूर्य नमस्कार करते हैं। अच्छा सूर्य नमस्कार करना है? हाँ तो आप दोनों करो, मैं बाद में रोज की तरह कर लूंगा। तू रोज सूर्य नमस्कार करता है? हाँ? कब? सूर्य दादा को जल अर्पण करने के बाद रोज ऐसे सूर्य नमस्कार करता हूँ मैं। अरे भाई मैं मन के सूर्य नमस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, मैं तन के सूर्य नमस्कार की बात कर रहा हूँ। तन का कोई अलग सूर्य नमस्कार होता है? टप्पू करके दिखा। जी दादाजी। पापा ध्यान से देखना। एक मिनट टप्पूड़ा, जेठिया यहाँ अब यहाँ से। 1 2 3 क्या? ये सूर्य नमस्कार नहीं है? हैं? हाँ इसमें नमस्कार किधर है? सूर्य नमस्कार मतलब क्या बापूजी? सूर्य जो सूरज दादा सामने दिखते हो सूर्य, और ये नमस्कार ऐसे सूर्य नमस्कार ऐसा होता है ना? ये ऐसा वो सब क्या है? चल चल अभी बन मत, सब समझता हूँ मैं। चल 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 शुरू कर। बापूजी बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा जेठिया, एक बार कोशिश तो कर। हाँ सुबह सुबह उठते ही ऐसा कौन करता है बापूजी? ये बबूचा कसरत सुबह सुबह की जाती है। बापूजी कल करते हैं ना? क्यों? अरे आज अभी देखे टप्पू नहा के तैयार हो गया है, बाल मस्त उसने सेटिंग की है, तो क्या अभी कसरत करेगा, पसीना पसीना हो जाएगा, सब बाल सब बिगड़ जाएगा उसका बेचारे का। अरे लेकिन उसे थोड़ी करना है जेठिया, हमें करना है। वो तो सिर्फ दिखा रहा था कि सूर्य नमस्कार ऐसे करते हैं। चल चल तू अभी खड़ा क्या है, चल चल शुरू हो जा। कपूरा ला चटाई ला। हाँ दादाजी। चलिए पापा शुरू करते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ। अब पहले नमस्कार कीजिए, फिर हाथ ऊपर, पापा ना बोला पीछे जा रहा था मैं। अरे तो पीछे जाके इतना पीछे नहीं जाना कि गिर जाए आदमी। हाँ पैर सीधे रखिए और फिर कमर से पीछे जाइए। अरे पैर सीधे रख। अरे पैर सीधे रख, तुझे बोला ना। तो क्या फर्क पड़ता है बापूजी अगर पैर मुड़े भी तो? अरे फर्क पड़ता है कैसे? दादाजी मैं पापा के पैर पकड़ता हूँ। पापा मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप नीचे झुकिए, ठीक है? मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। झुकिए पापा, झुकिए, नीचे झुकिए। चलो। अरे भाई, हाथ ऊपर से नीचे, ऊपर से लाने। मेरी बात सुन जेठिया। हाँ। तू ऐसा समझ के नीचे जलेबी फाफड़ा पड़े हैं, उसको उठा के खाना है। खा। अरे ऐसे खाते हैं कोई? तुझे बोला ना पैर मुड़ने नहीं चाहिए, पैर सीधे रख, फिर उठा जलेबी फाफड़ा। चल। नहीं आज ठीक है, आज नहीं खाऊंगा जलेबी फाफड़ा, क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन नहीं खाया तो चलता है ना। ठीक है पापा। मैं वैसे भी आज रविवार नहीं है, मैं रविवार को ही खाता हूँ जलेबी फाफड़ा, आज नहीं खाना है मुझे। आगे करते हैं पापा, आगे करते हैं।
पोजीशन में ऊपर देखना है, बैठना नहीं है। तू तो बैठ गया, ये क्या कर रहा है? अरे पर अभी ऐसे हाँ, ऊपर देखिए। ऐसे, हाँ ओके, हाँ चलो। अब ऐसे पीछे जाइए, ऐसे जाके पीछे देखिए। ऐसा? हाँ, ऐसा है। कौन है उधर पीछे? कोई नहीं पापा, ऐसे देखना। तो क्यों देखना है उधर ऐसे? अरे ये पता है, ऐसे ही करते हैं सूर्य नमस्कार। हाँ? एक मिनट, ये इधर ऊपर ऐसे। हाँ, अरे, और ऊपर देखिए पापा। अभी पहले जैसे गया था वैसे ही पीछे जाना है। अभी पीछे आ रहे हैं वापस, जैसे नीचे है वैसे वापस पीछे जाना है। तो फिर आए क्यों हम लोग इधर वापस, अगर पीछे जाना है तो? अब अपना लेफ्ट वाला पैर आगे रखिए ऐसे, और इसको पीछे रखे, आप इस ऊपर देखिए। हाँ हो गया, ठीक है। पापा पैर सीधा रखिए, ये वाला। तो सीधा ही तो है भाई। ये वाला, ये वाला। इसको ऐसे सीधा बोलते हैं, सीधा सीधा। एक मिनट, ये पैर बोल रहा है, अब ये एक मिनट, आप लोग नक्की करो कौन सा पैर सीधा कर अरे रहे हैं इसे भाई? भी सीधा रखना है, उसे भी सीधा रखना है, ऐसे। ऐसे तो दोनों सीधा कैसे रख सकते हैं? कोई एक हो सकता है सीधा, दोनों कैसे सीधे रख सकते? पापा ऐसे। दोनों सीधे रखना पड़ेगा। रख। ये लो। हाँ। ये दोनों हो गए ना सीधे? नहीं पापा, इसी पोजीशन में सीधे रखने पैर। कोई बात नहीं, डब्बू आगे चल। हाँ, उसके बाद दिखा। अब ऐसे उठना है हमें वापस। हाँ बस चलो उठ जा। अरे ऐसे सीधे नहीं उठ जाना है भाई। नमस्कार कीजिए। हाँ नमस्कार। ये क्या है? ये क्या था? नमस्कार बाबूजी। हो सुना है, हो ऐसे ताली बजाने से भी हो क्या वो कुछ होता है ना इधर, ऐसा तो ऐसा भी सिखाते हैं ना, वो ऐसा आवाज करने का, ऐसा तो इसमें आवाज करने की जरूरत नहीं थी। हो गया। हाँ हो गया। चलो मैं निकलूं। कहाँ जा रहे? अरे, किसी का फोन बज रहा है। पापा मेरा ही फोन बज रहा तो जा बेटा, जल्दी उठा, किसी को अर्जेंट काम होगा। हाँ। जा 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 जा। चल चल, अभी खड़ा मत रहे। बस बापूजी आज के लिए इतना काफी है। अरे क्या काफी है चेटिया, कुछ किया नहीं और काफी है। अरे सूरज दादा के 12 नाम है ना, तो कम से कम 12 बार तो कर। हाँ तो वो तो मैं रोज 12 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ बापूजी, पूरे 12 नाम लेके करता हूँ। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानु खगाय नमः, कुश नमः, हिरण्यगर्भाय, मरीज आदि सभी भास्कराय नमः, रोज करता हूँ बापूजी। ये ऐसे 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 हो 12 बार करने की क्या जरूरत है? अरे मैंने तुझे बोला ना, मैं मन के सूर्य नमस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तन के सूर्य नमस्कार की बात कर रहा हूँ। चल चल चल, शुरू हो जा। बापूजी बहुत मुश्किल है, मेरी कमर अटक जाएगी। ये क्या, कमर अटक नहीं जाएगी, उल्टा कमर फ्री हो जाएगी। ये तू कसरत नहीं करता है ना, इसलिए देख कैसा गोल मटोल हो गया है। देख बापूजी हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो पूरी की पूरी पृथ्वी गोल मटोल है, और लाखों लाखों के अरबों साल से वो ऐसे भी गोल गोल घूमती है और अपने आप भी गोल गोल घूमती रहती है, फिर भी आज तक पतली हुई। तो गोल मटोल रहने में ही अच्छा है। तू भाई रहने दे। हाँ रहने दे। अरे क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बातें करना रहने दे। चल चल कसरत कर, कसरत शुरू कर। चल आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे कम से कम एक बार तो कर जेठिया। पहले वो नमस्कार है ना, ये क्या कर रहा है? पहले ऐसे नमस्कार करना है ना। ये तू जो कर रहा है वो नमस्कार नहीं, नमस्ते कर रहा है। नमस्ते नहीं करना है, नमस्कार करना है। सीधा खड़ा रहे। अभी ऐसा हाथ ऊपर कर। अभी जा पीछे जा, जा और पीछे जा। बस चल अभी नीचे जा, जा। हाँ अभी रुक। हाँ एक पैर आगे। पैर आगे पीछे ना। हाँ। ये हाय पैर। जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बाबे। क्या बात है जेठा जी, आज आप एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ कसरत तो करनी ही चाहिए ना, क्या कसरत करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है जेठिया? है बापूजी, बचपन से आप ही ने तो सिखाया है। तो बीच बीच में भूल क्यों जाता है? ओ,
काम धंधे के टेंशन में वो रह जाता है बीच बीच में। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, जाने की जरूरत नहीं है, ये अभी 2 मिनट में हो जाएगा। ये सेठिया ज्यादा कसरत नहीं कर पाएगा। कब से कर रहा हूँ ना, तो अभी खाली एक आध लास्ट की बची थी तो इसलिए। हाँ तो जो बचे वो कर। अब जो अभी कल कर लेंगे ना, अभी बबीता जी आए हैं, उनका कुछ काम होगा तो कल करते हैं। ठीक है। बोलिए बोलिए बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता आंटी। हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा पापा, एक्सरसाइज हो गई आपकी? हाँ बोलिए बोलिए बबीता जी। जेठा जी, दया भाभी घर में जो वो देसी गुड़ यूज करती है ना, मुझे ये जानना है कि आप वो कहाँ से लाते हो? गुड़? क्यों? मुझे एक्चुअली खीर कदम बनाना है, इसके लिए मुझे गुड़ चाहिए। तो खीर कदम में तो शक्कर पड़ती है ना? हाँ, शक्कर का तो बनता ही है, गुड़ से भी बनता है। उसे हम लोग गुड़ेर खीर कदम बोलते हैं। क्या क्या क्या? गुरे गुरे खीर कदम? गुर्रे नहीं, गुड़ेर खीर कदम। जब वो गुड़ से बनता है उसे गुड़ेर खीर कदम बोलते हैं। अच्छा बापूजी, जो गुड़ से बनता है ना? हाँ सुना मैंने। हाँ हाँ, आप इधर ही है बराबर। वाह वाह बबीता जी वाह, आपको खाने पीने की चीज का कितना ज्ञान है नहीं बापूजी? थैंक यू सो मच। वैसे तो घर में गुड़ है, पर दया भाभी वो जो काला वाला देसी गुड़ यूज करती है ना, मुझे वो चाहिए। क्या है ना, ये खीर कदम के लिए ना वो गुड़ सबसे बेस्ट है। अच्छा। हाँ अरे बेटा, देसी चीज हमेशा बढ़िया ही होती है। हाँ हाँ। आपको पता है कि वो गुड़ कहाँ से मंगवाते हो आप लोग? हाँ हाँ, वो क्या है ना बेटा कि मेरा एक दोस्त है धनजी, वलसाड़ में रहता है, तो वहां से हम ये देसी गुड़ मंगवाते हैं। वो सब देसी चीजें ही रखता है, एकदम वो बिना केमिकल वाली। तो आप मुझे जरा उनका नंबर दोगे प्लीज? अरे नंबर की क्या जरूरत है बबीता जी, आप बोलिए कितना चाहिए गुड़, मैं मंगवा देता हूँ आपको। हाँ नहीं नहीं, इट्स ओके जेठा जी। एक्चुअली मुझे कुछ और ऑर्गेनिक चीजें मंगवानी है, तो मैं डायरेक्टली बात कर लूंगी उनसे। टप्पू एक काम कर, वो बापूजी की डायरी लेके आ, उसमें धनजी काका का नंबर है, लेके आ जा जा जा। हाँ पापा। हाँ। बबीता जी, आप ये गुड़ के खीर को दम बनेंगे तो मुझे जरूर चखाना। ऑफ कोर्स जेठा जी, ये भी कोई कहने की बात है। क्या, मुझे बंगाली मिठाई बहुत पसंद है। बंगाली मिठाई मतलब बंगाली मिठाई मुझे तो बहुत पसंद है बबीता जी। आई नो दैट। आंटी, हाँ जी। ये लीजिए नंबर। ओह, थैंक यू सो मच। ग्रेट, वंडरफुल। आई सी यू गाइस, बाय। अरे अरे अरे, क्या बाय बबीता जी? नहीं नहीं, नो नो बाय। हाँ मैं अभी सबके लिए मसाला चाय बना रहा हूँ तो। जेठा जी, मैं कहाँ चाय पीती हूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब है सबके लिए मसाला चाय बना रहा हूँ, तो साथ में आपके लिए मसाला कॉफी भी बना देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कॉफी पी ली है। इतनी जल्दी? हाँ, तो पी लेंगे ना भाई, सब लोग तेरी तरह देर से थोड़ी उठते। अरे आज का मैं देर से उठा बापूजी, आज तो जल्दी उठ गया और आज तो मैंने कसरत भी की। बबीता जी, एक आधा कप कॉफी पी के जाइए, है बनाता हूँ मैं। नो नो, इट्स ओके जेठा जी। एक्चुअली मैं सुबह सिर्फ एक ही कप कॉफी पीती हूँ। अरे वेल एनीवेज, थैंक यू फॉर दिस नंबर। नहीं नहीं, उसमें थैंक यू क्या बबीता जी, आप फोन करके बात कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब फोन लगे ना लगे तो मुझे बताना, हम लोग वलसाड़ जाके लेके आएंगे। जेठा जी, आप भी ना? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जाके लेके आएंगे। ओके ठीक है, आई विल। ओके बाय बाय, सी यू गाइस, बाय। ओके। दादाजी, मैं चलता हूँ। आज टप्पू सेना का क्रिकेट खेलने का प्लान है। आज तो फुल ऑन धमाल मस्ती होगी। बाय बाय। ए बाय बाय बाय, इधर आ इधर। क्या हुआ? धमाल मस्ती करना उसकी ना नहीं है, लेकिन भाई किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। हाँ पापा, डोंट वरी, किसी की कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ। और आएगी तो आप संभाल लेना। बड़ो मोटो ढंढो है, लेकिन अभी भी छोटे बच्चे जैसा ही है। तू भी कहाँ अभी तक बड़ा हुआ? जा जाके नहा ले। अरे अरे एक मिनट बाबूजी, मैं रख दो, आप रहने दीजिए। अरे मैं रख दूंगा। मैं रख देता हूँ, आप रहने दीजिए। मित्रों, कई बार मुझे लगता है कि मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी नहीं, एक झूला है। कभी इधर जाए कभी उधर जाए। और हम लोगों की जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है, हम जाना कहीं और चाहते हैं लेकिन पहुंच कहीं और जाते हैं, चले कहीं और जाते हैं। हम स्वयं अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। बिना रुके बिना थके चलते जाइए, तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। बहरहाल
अभी तो गोकुल धाम में सुबह हुई है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, और पूरा दिन बाकी है मतलब बहुत सारे हंगामे बाकी है। तो क्या क्या हंगामे होंगे ये आप देखेंगे। और हाँ, गोकुल धाम में गणपति जी का आगमन होने वाला है, और गणपति जी का आगमन होने वाला है मतलब उमंग होगी, उत्साह होगा, उत्सव होगा। और उत्सव होगा तो गोकुल धाम में हंगामे भी होंगे। अब क्या हंगामे होते हैं, क्या धमाल होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अफरोज, सुबह सुबह कहाँ जाके आया भाई? वो बैंक गया था चेक जमा कराने। अच्छा अच्छा चल। अरे भिड़े को देने के लिए मेंटेनेंस का चेक रेडी किया और घर पे ही भूल गया। क्या करूं, फिर से एक दादर चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। दे ही देता हूँ, खुश हो जाएगा। इस बार बिना याद दिलाए सामने से मैंने चेक दे दिया, भले राजी था तो। ये रखा। गुड मॉर्निंग बाबा। सोनू गुड मॉर्निंग। उठो 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 ये उठो। क्या ढूंढ रहे हो आप? अरे पेन ढूंढ रहा हूँ, मिल गया उठो उठो उठो। सोनू ये क्या हरकत है? बचपन में कैसे घोड़ा घोड़ा करके घुमाते थे, अभी क्या हो गया? तो बचपन में ना, अभी तुम बड़ी हो गई हो। कॉलेज जाने के लिए तैयार? बाय। ओके बाय बाय। अरे सुनो सुनो, टिफिन घेतला? हाँ बाबा, सब ले लिया। बाय। बाय बाय। अच्छा ध्यान से जाना और ध्यान से आना। हो बाबा। हाँ? बाय। और हाँ, कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना। ऑफ कोर्स बाबा। बाय। बाय बाय। बाप रे, ये भरपूर काम आहेत आज। चलो मेंटेनेंस के सबके चेक तो आ गए हैं, सिवाय जेठालाल के। इस बार अगर टाइम पे नहीं दिया ना चेक जेठालाल ने, तो फाइन लगाऊंगा उसे। बाकी काम तो बहुत सारा पेंडिंग है। गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम की तैयारी बाकी है, बच्चों के एग्जाम सर पर है। माधवी ने घर के खर्चे का हिसाब तो दिया है, लेकिन पूरा हिसाब नहीं है इसमें। माधवी, माधवी, ओ माधवी, काय झालं? झाडू खाली करो पहले। हाँ सॉरी, बोला काय झालं? हिसाब। हिसाब? कौन सा हिसाब? तुम्हें हर महीने घर खर्चे के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च होते हैं, वो जानने की बात को हिसाब कहते हैं। ओ अच्छा, उसे हिसाब कहते हैं। मग काय व्याख्या कसली सांगताय? मुझे पता है, और मैंने हिसाब दिया है आपको। अरे वो हिसाब नहीं माधवी, तो और कौन सा हिसाब? मैं उस हिसाब की बात कर रहा हूँ जो तुम भूल गई हो। आहो, मुझे ना घर के बहुत सारे काम है, हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हाँ ये माधवी एक मिनट रुको रुको, मैं जो बोल रहा हूँ ना घर का ही काम है। तुमने जहाँ जहाँ पैसे खर्च किए उसका सबका हिसाब दो। तो जितना याद था उतना खर्चा बता दिया है आपको। हाँ, लेकिन पूरे 568 रुपए का हिसाब नहीं दिया तुमने अभी तक। तो कई पैसे खर्च हुए होंगे। यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम मेरी तरह लिख के क्यों नहीं रखती? और नहीं होता है मेरे पास इतना टाइम। और आपके 565 रुपए है ना? 565 नहीं, 568, 3 रुपए का भी हिसाब होता है। बर, आपके ये जो 568 रुपए है ना, वो घर के किसी काम के लिए खर्च हुए होंगे। 3 रुपए नींबू के लिए गए होंगे, 25-30 रुपए बालों के बक्कल के लिए गए होंगे। सोनू आते जाते 10 रुपए 15 रुपए बस के लिए मांगती है, उसको दिए होंगे। वो सब याद नहीं रहता है। घर के कितने सारे काम होते हैं, सोनू के लिए टिफिन बनाओ, खाना बनाओ, अचार पापड़ का ऑर्डर है, कितना सब कैसे याद रखूं? तो याद रखना चाहिए ना माधवी, और अगर याद नहीं रहता है तो लिख के रखना चाहिए। ठीक है, अभी इस महीने चला लेता हूं, लेकिन अगले महीने नहीं चलाऊंगा। अगले महीने नहीं चलेगा मतलब? क्या करेंगे आप? वो मैं अगले महीने ही बताऊंगा। क्यों अगले महीने क्यों? नहीं, मुझे अभी बताइए, मुझे जानना है, बताइए बताइए। सॉरी, मैं सही टाइम पे तो नहीं आ गया। माधवी भाभी समझा मी नाही इथे, होऊन जाऊ द्या। काय जेठा भाई? नहीं, और काय होऊन जाऊ द्या? शिक्षकची सफाई। नहीं, जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। चल चल, अभी कुछ भी सफाई मत दे। ऐसा झाड़ू के साथ ऐसे ही बातें थोड़ी होती है। हाँ? शुक्र मना कि मैं आ गया, वरना आज तो माधवी भाभी के हाथ तेरी पिटाई नक्की थी, है ना माधवी भाभी? काय? अरे माधवी अंदर झाड़ू लगा रही थी, मैंने बोला इसलिए वो बाहर आई, इसलिए उसके हाथ में झाड़ू है। अच्छा, तो इधर आके फिर माधवी भाभी ऐसे हवा में झाड़ू लगा रहे थे? झाड़ू तो नीचे लगाया जाता है ना भाई, है ना माधवी भाभी? अरे परत है बोलणारच नाही का तू? हाँ नहीं जेठा भाई, काय झालं, मैं नीचे ही झाड़ू लगा रही थी, लेकिन इनसे बात करते करते ऐसे हाथ ऊपर आ गया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही झाड़ू ऊपर नहीं आता माधवी भाभी। कुछ तो मन हुआ होगा, हाँ, उसका उपयोग करने का। जेठालाल को ऐसे यकीन नहीं आएगा तो आता उपयोग कर, 2-3 लगाओ मुझे, लगाओ। अरे नहीं नहीं, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। सांगते मी तरी।
अच्छा ये बता भाई, अगर तकलीफ ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसे ही बातें क्या हो रही थी? कुछ नहीं, जो पति पत्नी के बीच में होती है ना नोक जोक। वाह अच्छा है अच्छा है। नहीं नहीं, पति पत्नी के बीच में नोक जोक होनी ही चाहिए। वो कहते हैं ना की अशी नोक जोक की वजह से ते दाम्पत्य जीवन मध्ये माधुर वाटते। ऐसा नाही आहे जेठालाल, दाम्पत्य जीवनाचं माधुर्य वाढतं असं। समजला ना? हा ते समजलं, पण हे नाही समजलं की તમે સવાર સવાર અહીંયા આગળ काय काम? बोल क्या हो सकता है? अहो आप सोच क्या रहे हैं? मेंटेनेंस का चेक देने आए होंगे। छे छे, शक्यच नाही। जेठालाल और मेंटेनेंस का चेक, जब तक इसे याद नहीं दिलाऊं ना, वो भी एक बार नहीं 4-5 बार याद नहीं दिलाऊं ना, मेंटेनेंस का चेक देता ही नहीं है ये। और अगर ये अभी मेंटेनेंस का चेक देने आया होगा ना माधवी, तो मैं कुछ भी हारने को तैयार हूँ। माधवी भाभी, मेंटेनेंस का चेक। आता जिंका तुम्हाला जे जिंकायचं असेल ते। सच में मेंटेनेंस का चेक? तो कमाल है माधवी, डेट, सिग्नेचर, अमाउंट, नाम सब बराबर लिखा है। कमाल है, ये चमत्कार हुआ कैसे जेठालाल? सोचो। अच्छा छोड़, इधर आ। सच कहूं, मुझे तेरी दया आई। हमारी दया भाभी कब आएगी? बाय। अरे रुको रुको जेठालाल रुको, एक इम्पोर्टेंट बात। आज रात को सोसाइटी के क्लब हाउस में गणेश चतुर्थी के लिए क्या प्रोग्राम करने उसकी मीटिंग है। हाँ हाँ जरूर जरूर आ जाऊंगा। कितने बजे? वाह वाह जेठालाल, टाइम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम टाइम पे ही आने वाले हो। आहो वो पूछ रहे तो टाइम बता दीजिए ना। हाँ ठीक है, बताता हूँ ना। वैसे तो मीटिंग का टाइम 9 बजे है, लेकिन तुम्हारे लिए 8:30। समझ ला। ओके माधवी भाभी, ओके। आता हूँ 9:30 बजे। देखा देखा, टेस्ट उड़ा तुम्ही। मुझे पहले ये बताइए कि इस साल के गणेशोत्सव में क्या क्या होने वाला है? सब पता चलेगा, लेकिन आज रात को क्लब हाउस की मीटिंग में कळलं? सरप्राईज। असं नाही, मला तर सांगा। नाही 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 नाही, सरप्राईज म्हणजे सरप्राईज। देखा अब्दुल, मीटिंग का समय हो गया लेकिन कोई नहीं आया। सोसाइटी की मीटिंग है ना, आते ही होंगे। आ गए बिड़ाकाल। हाँ आ गए। तुम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं आए हो? बिड़े अंकल, पिकनिक जैसा ही तो है। सोसाइटी की मीटिंग सबसे एंटरटेनिंग होती है। हाँ, तुम लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हो। हाँ चला था जाकर बसा, चलो लवकर लवकर माधवी लवकर आइए आइए, बैठ जाइए सब, बैठ जाइए। ओ हाथी भाई, मेहता साहब, आपकी वहाँ पे अलग मीटिंग चल रही है, आइए ना, बैठिए ना। हाँ चलो आ गए ना सब? आत्माराम सब आ गए, लेकिन जेठालाल अभी तक नहीं आया है। चाचा जी ये क्या है? मीटिंग का टाइम हो गया और जेठालाल अभी तक नहीं आया। यार भाई आ जाएगा जेठालाल, और वैसे तो पोपटलाल भी नहीं आया अभी तक। अरे हाँ, अपने कमिटी मेंबर ही एब्सेंट है। अरे भाई भिड़नी मास्टर, जेठे और पोपट आ जाएंगे, तो मीटिंग चालू कर। मीटिंग शुरू कीजिए। हाँ बाबा, आप मीटिंग शुरू कीजिए। वैसे भी टप्पू से ना पूरी प्लानिंग जानने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एक मिनट सोनू, सोसाइटी के सभी सदस्य आएंगे, उसके बाद ही मीटिंग शुरू होगी, नहीं तो मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा ना। पर अपना पोपो जेठापरा है कितने? अरे सॉरी, पोपटलाल तो आ जाएगा, लेकिन जेठालाल का पता नहीं है। पर आत्माराम, मेरे को तो लगता है जब बैल दूध देना शुरू करेगा ना, तब जेठालाल टाइम पे आना चालू करेगा। ऐसा नहीं। अय्यर भाई, सुना मैंने, आपने जो मेरे बारे में बोला वो सुना। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आप है कि पता नहीं आपको मुझसे इतना क्या प्यार है कि मैं कुछ लम्हों के लिए आपको नहीं दिखता हूँ तो आप तड़प जाते हैं। देखिए ना बापूजी, हर बार क्या है इनका। अभी मुंबई का ट्रैफिक में आदमी 1-2 मिनट लेट नहीं हो सकता क्या? क्या कुछ भी बोलता है जेठालाल, घर से क्लब हाउस में आने के लिए तुमको ट्रैफिक ना
अरे दुकान से घर पहुंचने में ट्रैफिक नड़ा. ओ गडा आता बसा ना जाऊ दे आता बसा जेठालाल बैठ जाओ. अरे कोई बात नहीं. मुझे पता नहीं, घर से इधर आने में थोड़ी कोई नहीं, कोई बात क्या बात कर रहा है. देखो पोपटलाल लेट आया, लेकिन उसका अय्यर भाई को कुछ नहीं है. क्यों? आपका विंग भाई है इसलिए. अगर ऐसा है तो मैं भी कल से आपके विंग में रहने को आ जाता हूँ. अरे देखो जेठालाल, पोपटलाल बेचारा कभी कभी लेट आता है, लेकिन तुम तो हमेशा लेट आते हो. क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ क्या है आपके पास? से प्रूफ वाली. अभी शांति रखना भाई, और अय्यर तू भी शांति रख. ए बिल्ली मास्टर, सब लोग आ गए, अभी मीटिंग चालू करना. हाँ, शुरू करो. चाचा जी ये दोनों अगर बंद हो जाए तो मैं चालू करूँ ना मीटिंग. अय्यर भाई का बोल वो चालू है, मैं तो बंदी हूँ भाई. अरे छठिया बस कर भाई, बस कर. तुम बैठ जा. ए तुम लोग भी बैठ जाओ. अय्यर बैठ जा, पोपट बैठ जा. पोपटलाल तुम कमेटी मेंबर हो, तुम ही लेट आ रहे हो. अरे भाई मैं हर बार थोड़ी लेट होता हूँ. आज क्या है ना, वो मैरिज ब्यूरो से फोन आ गया था. हाँ शांति रखो. कौन लड़की है, कहाँ से रिश्ता है, सब बताएंगे. अरे 1 मिनट भाई भिड़े. मैरिज ब्यूरो से फोन आया था, लेकिन वो रिन्यूअल फीस के लिए आया था, रिश्ते के लिए नहीं आया था. ओहो, मतलब फीस भरने के लिए कॉल आया था, मांग भरने के लिए नहीं. हंस के क्या बोल रहे हैं आप? अपना टाइम भी आएगा मेहता साहब. अपना क्या बोल रहे हो भाई पोपटलाल? बोलो मेरा टाइम आएगा, क्योंकि हमारा तो आया हुआ है टाइम. चलो चलो अभी बहुत हो गया हंसी मजाक. चलो बैठ जाओ. बैठो. हाँ तो अभी मीटिंग शुरू करते हैं. देखा देखा, अय्यर भाई का हमेशा का है. हमेशा मीटिंग में अय्यर भाई का फोन बजता ही बजता है. अभी उसका कुछ नहीं. हाँ? सॉरी, लेकिन जेठालाल हमेशा नहीं बचता. अगर तुम कंटिन्यू करो. अब साइलेंट पे डालो. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक में. अरे भाई भिड़े, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है भाई. सबको पता है तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है. जेठालाल ये प्रोटोकॉल है, इसे फॉलो करना ही पड़ता है. ये भी तू बहुत बार बोल चुका है भाई. तू सीधा मेन बात पे आ ना भाई. अरे तू शांति रख ले, इन्हें बोलवा दे. बाबू तो खबर से मुझे बताना. तू शांति रख. इन्हें बोलवा दे. बिल्ली मास्टर तू बोल. थैंक यू. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम. हाँ इधर है चुहा. इधर अभी भी मेरे पैर के ऊपर से चढ़ के गया. तारा, आप भी देखिए ना, कहाँ है चूहा? अरे अंजलि, मैं कलम पकड़ने वाला हूँ, चूहा पकड़ने वाला नहीं हूँ. तारक, अंजलि, मेरे कहने का मतलब ये है कि ढूंढने की क्या जरूरत है भाई चूहे को? वो तो इतना शोर शराबा आपने किया तो निकल गया होगा ना. अब चूहे को यहाँ पे मीटिंग में साथ में बिठा के मीटिंग थोड़ी करनी है हमको, तो चला गया. मेरे ख्याल से अब नहीं आएगा. अब मीटिंग शुरू कर सकते हैं. चलो. पर आ गया तो मुझे तो चूहे से बहुत डर लगता है बाबा. अरे रोशन डार्लिंग यार, कमाल है. तू भी कमाल ही कर दिया वैसे. वो रोशन सिंह सोटी की वोटी होकर डर गई, वो भी चूहे से. अभी चलो यहाँ पे शेर आता, मगरमच्छ आता, भालू आता, तो तू डर जाती. तो मैं समझ जाता. चूहे से रोशन डर तो डर है, लगता है. बबीता, तुम्हें ठीक तो हो ना? हाँ, पर ये चूहा गया कहाँ? बबीता रिलैक्स, चूहा भाग गया होगा. अरे यही तो मैं कह रहा हूँ यार इतनी देर से कि भाई हमने इतना शोर शराबा किया, इतने में तो हाथी भी भाग जाए. मतलब हाथी चला गया होगा, चूहा चला गया होगा, है ना? आ जाओ. बैठो शांति से बैठो, मीटिंग शुरू करो. अरे मेहता साहब क्या शांति रखो. भिड़े, क्या है ये सब? सोसाइटी के क्लब हाउस में चूहे घूम रहे. तू देखो बोर्ड पे क्या लिखा है. क्लब हाउस के परिसर को स्वच्छ रखें. ये स्वच्छता तेरी. अबे मैं क्या करूं इसमें? पोपटलाल का ये कहना है भिड़े कि तू जरा स्वच्छता पे ध्यान दिया कर. नहीं, मैं समझ सकता हूँ भाई कि तू अकेला आदमी कितनी जगह पे ध्यान देगा. तो तेरे बाजू में वो जो कमेटी मेंबर है ना, जो ये ध्यान रखता है कि मीटिंग में कौन लेट आता है,
उनको जरा जवाबदारी सौंप कि जरा स्वच्छता का ध्यान रखे। जेठालाल, मैं कमेटी में है एग्रीड, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ और ट्रेजरर का काम सोसाइटी का हिसाब किताब लिखना होता है। लेकिन सोसाइटी में स्वच्छता है कि नहीं है ये देखना मेरा काम नहीं है। तो वो किसका काम है? ये पोपड़लाल का है। मुझे नहीं लगता आज मीटिंग हो पाएगी। वो सामने वाला बोर्ड पढ़ो पोपटलाल, अपनी हार को प्यार से स्वीकारे। पप्पू, तू कमेटी का मेंबर होके तू ही कंप्लेंट कर रहा है। नहीं सोडी, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम सबको मिलकर ये जो क्लब हाउस में चूहे घूम रहे हैं उसका कुछ करना चाहिए। बाकी हमारी सोसाइटी को तो मैं इतना स्वच्छ रखता हूँ कि हमारी सोसाइटी को बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड मिले। मैं, तुम? नहीं, मेरा मतलब है स्वच्छता कर्मचारी अपना काम करते हैं, लेकिन सुपरविजन तो मैं ही करता हूँ ना। क्या पप्पू, तेरी अगर इतनी अच्छी सुपरविजन है तो अपने क्लब हाउस में ये चूहा क्यों आ गया? मैं बताता हूँ चूहा क्यों आया और कहां से आया। देखिए मित्रों, पॉजिटिव सोचिए। हम लोग गणेशोत्सव का कार्यक्रम की मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और चूहा यानी कि मूषक गणपति जी का वाहन स्वयं चल के आया है, तो ये तो अच्छा शुगुन है। इसका मतलब ये है कि कार्यक्रम धमाकेदार होगा। यस, क्या बात कही, वाह। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह 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 मेहता साहब, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। ये तो हमें यूँ समझो साक्षात गणपति जी का आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलो गणपति बप्पा। बैठो। हाँ, तो मैं कहाँ था? भिड़े अंकल, वो गणपति में आप खाने का मेनू डिस्कस कर रहे थे। ए गोळ्या, मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है, मला माहिती है काय बोललो मी ते। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम, वो सब हो गया भाई, अभी आगे बढ़। अरे क्या आगे बढ़, हुआ ही नहीं है। मैं जब भी बोलने गया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज के इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, इस बार के गणेशोत्सव में हम सबके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां है और बहुत ज्यादा टेंशन भी है। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे होगा। कैसे होगा सब? मुझे हम सब है ना। हाँ बिड़ो, हम सब तेरे साथ हैं यार। हाँ बाबा, हम सब मिलके गणपति बाप्पा को गोकुलधाम सोसाइटी में लाएंगे। सोनू, मैं समझता हूँ, मैं सबकी भावनाओं की कदर भी करता हूँ, लेकिन देखिए क्या? अरे भाभी, अरे बोल। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोग गणेशोत्सव नहीं मना पाएंगे। सबसे पहले आप जगह पे जाइए प्लीज। मैं बता रहा हूँ, जगह पे जाइए। मैं बता रहा हूँ, जगह पे जाइए। एवढा वर्षांनी आपण हे सगळे करतो। सोसाइटी में नियमों का भंग मत कीजिए, मीटिंग में शांति बनाए रखिए प्लीज। बिजली मास्टर, ये कैसी बात कर रहे हैं तुम? अरे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान न मिले। बिल्कुल, मैं समझता हूँ चाचा जी, पर क्या भिड़े अंकल, बताइए तो सही, बात क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बोलिए। अरे बोल भाई। प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक करने का टाइम है भाई। तो क्या सबको टेंशन में डाल दिया? ये उम्र में है कोई नटखटाई करने की उम्र है बापूजी है। तो मित्रों, गोकुल धाम में गणेशोत्सव की तैयारियों का वाहन का सफर प्रारंभ हो गया है और इस वाहन में सवार है उत्साहित गोकुल धाम निवासी। उमंग में है, उत्साह में है, बड़े आनंद में है और सभी की आंखों में इस वक्त एक ही सपना है, जल्द से जल्द धूमधाम के साथ गणपति जी को गोकुल धाम में लेकर आए। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि कोई टेंशन नहीं है। अभी मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ठीक ठीक सुना है। गोकुल धाम में कोई उत्सव और कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सच बात तो यही है कि कोई टेंशन नहीं है। तो खुशियां मनाइए, तालियां बजाइए। आप गोकुल धाम में बड़ा ही हंगामा होगा, धूमधाम होगी।
मंडप बंधेगा, सजावट होगी, भव्य डेकोरेशन होगा, मोदक बनाए जाएंगे, संगीत नृत्य, बहुत कार्यक्रम होंगे। तो बस आप भी आइए और हमारे साथ गणपति जी का स्वागत कीजिए, खुशियां मनाइए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ये मजाक करने का टाइम है भाई। तो क्या सबको टेंशन में डाल दिया? ये उम्र में है, कोई नटखटाई करने की उम्र है बापूजी है। हाँ, हम तो डर गए थे भिड़े अंकल। आप सब रिलैक्स हो जाइए, इस साल के गणेश चतुर्थी पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब बढ़िया से होने वाला है। बैठ जाइए आप। अरे वो असं काय मजाक करते कोणी काय? काय आता कधी टेन्शन झालं आपल्याला? हर साल हमारा सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है? बजट। लेकिन इस साल मुझे ये जाहिर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बजट का कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा बजट है। जेठालाल, मैंने क्या बोला? शगुन बढ़िया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धूमधाम से स्वागत करेंगे हम लोग बाप्पा का। और मंडप वाले को बोल दिया है पोपटलाल, चिंता की कोई बात नहीं है, कल से मंडप बांधने का काम शुरू हो जाएगा और बढ़िया से मंडप बांधेंगे वो लोग। ग्रेट। और हर साल की तरह इस साल भी डेकोरेशन टप्पू से नहीं करेगी। और डेकोरेशन गोकुलधाम सोसाइटी के लिए एक सरप्राइज होगा। हमेशा की तरह। और क्या डेकोरेशन करना है वो भी हम लोगों ने सोच लिया है। सारी तैयारियां लगभग हो चुकी है, आप सिर्फ गणेशोत्सव का आनंद उठाइए, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम सारे गोकुलधाम वाले इस प्रॉब्लम को भगा देंगे। वीरे भाई, अगर कोई टेंशन ही नहीं है तो आपने ये मीटिंग क्यों बुलाई थी? यही बताने के लिए अंजलि भाभी की कोई टेंशन ही नहीं है। अरे भाई, वैसे भी कभी कोई टेंशन होता ही नहीं है भाई। हर साल गणपति बाप्पा ना मस्ती से झूमते हुए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आते हैं। कोई बिना मतलब का टेंशन लेते रहता है भाई। अरे इतने सालों से हम गणेश उत्सव का तैयारी करते हैं, अब तो हम लोग चैंपियन हो गए हैं। अब तो हम सब इतने उस्ताद हो गए हैं कि कुछ भी तैयारी न करो तो भी सब हो जाता है। सही है, सही है। अरे बिल्कुल सही कहा, बड़े उस्ताद हो गए। अरे भाई, कार्यक्रम की तैयारियां करना सब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में करते हैं, चुटकियों में। हाँ, और तैयारी में होता क्या है? बस गणेश जी को लाना है और स्थापना कर दिए, that's it। हर साल की तरह इस साल भी मोदक बनेंगे ना? हर साल की तरह इस साल भी मोदक और प्रसाद बनेंगे और हम लोग ही बनाएंगे, नहीं कहा? डोंट वरी, सब कुछ एकदम आराम से हो जाएगा। सब आराम से हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या यार, हो गया है। मैंने गणपति स्थापना की बात भी कर ली है पंडित जी से, उन्होंने मुहूर्त भी दे दिया है। अरे वाह, चलो मुहूर्त का भी हो गया है, फिर तो कोई टेंशन नहीं। वैसे भिड़ी मास्टर, मुहूर्त कितने बजे का है? सुबह 11 से 11:30 के बीच में गणपति की स्थापना होगी। वाह। और हाँ भिड़े मास्टर, वो मूर्ति का बुकिंग हो गया है ना? हाथी भाई टेंशन मत लीजिए, कल सुबह 10 बजे मूर्ति के लिए हम लोग जाने वाले हैं। जिनको आना है वो आ सकते हैं। अरे अगर वो बैंड बाजे का क्या? हाँ, वो भी बुक हो गया है। अरे वाह भिड़े, यानी कि कुल मिला के सारी तैयारियां हो चुकी है। बिल्कुल हो गई है। वाह भिड़ी मास्टर, वाह। हाँ। चाचा जी, सिर्फ मेरी वाह नहीं, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की वाह। तो मेरे प्यारे गोकुलधाम निवासियों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। कल से मंडप का काम शुरू हो जाएगा। टप्पू सेना, आपको डेकोरेशन का काम करना है, ठीक है? सोसाइटी में गणेश उत्सव की धमाल होगी। गणपति बप्पा। मंडप वहाँ बन रहा है, ठीक है? तो ये सारा सामान वहाँ अच्छे से उतार लो। बबलू जी, जी मंडप का सारा सामान आ गया? हाँ, सब आ गया है, सब काम हो जाएगा, आप चिंता ना करें। मंडप जरा मजबूत बांधना। ऐसा मंडप बांधूंगा कि कुछ भी हो जाए, मंडप नहीं हिलेगा। बस एक बार बारिश बंद हो जाने दो। बारिश तो अभी रुकी जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा हाँ बबलू, ये सामान जरा एक साइड में उतारना। क्या है, सोसाइटी में लोग आते जाते रहते हैं ना, तो बीच में ना आए। वाह वाह भिड़े, वाह वाह। अरे पोपटलाल,
उठो 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 उठो। क्या कर रहे हो? ध्यान का है तुम्हारा? ध्यान का क्या मतलब है भाई? बारिश का मौसम है, आदमी थोड़ा तो फिसलेगा ना। कितनी फिसलन है यहाँ पर? हाँ, फिसलन कुछ ज्यादा ही हो गई नहीं? ये देखो भाई तू क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा है? सॉरी। अरे भाई भिड़े, गणेशोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हाँ धूमधाम से। हाँ बिल्कुल हो गई। सामान आ गया ना, अभी लग जाएगा फटाफट। अरे मैं तो कहती हूँ हर साल की तरह इस साल भी अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बप्पा धूमधाम के साथ आ ही जाएंगे। सब एकदम आराम से हो जाएगा। कहता सब आप भी आ रहे हैं ना गणपति की मूर्ति देखने? भाई इच्छा तो बहुत है लेकिन हम नौकरी पेशा लोगों की मजबूरी समझो भाई, ऑफिस जाना है, जाना ही पड़ेगा। देखो कितना दुर्लभ मौका है लेकिन चूकना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग मूर्ति पसंद करके आइए, मैं दर्शन का लाभ लूंगा भाई। ओहो चक दे फटे, क्या बात है, तैयारियां शुरू हो गई पिड़ू। हाँ बिल्कुल हो गई जोड़े। चलो फिर चलते हैं गणपति बाप्पा को इनविटेशन देने के लिए, हमारे गोकुलधाम में आने के लिए। चलो भाई हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। अरे चाचा वाह। चल भिड़ी मास्टर। हाँ तो आप जरा आगे बढ़िए, मैं सोनू को लेके आता हूँ। मुझे भी अब्दुल भाई की दुकान से सामान लेना है। हाँ चाचा जी लाइए तो आ जाइए। आओ चाचा जी। क्या बात है, वाह 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 वाह। हर साल यहाँ पर आकर बापा के अलग अलग स्वरूप देखने का ये अनुभव ही अलग है। करेक्ट। आइए आइए चाचा जी, आइए अंदर आइए ना, आइए आइए। ये मूर्ति कैसी लग रही है? अरे पिड़ू बहुत ही बढ़िया है यार। तो फाइनल कर दे क्या? करते करते करते। अरे चाचा जी पोपू, टप्पू, अंजलि भाभी, कर दी, सोनू, फाइनल कर दी। कैसी है मूर्ति? अरे फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। तो इसको फाइनल कर दे। हाँ कर दो भाई। पापा हमने सारी तैयारी कर ली है गोकुलधाम में, आपको आना है यहाँ? ओ पिड़ू, ओ पापा हर साल अपने गोकुलधाम में आते हैं, तो इस साल भी आएंगे ही ना? तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि गणेशोत्सव में गणपति बाप्पा गोकुलधाम सोसाइटी में ना आए? बोलो गणपति बाप्पा। तो अब ये फाइनल कर देते हैं। अच्छा अजय भाई। जी भिड़े भाई। ये मूर्ति हमने फाइनल की है। अरे वाह बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ी सजावट हो सकती है? हाँ आपको जैसी सजावट चाहिए वैसी ही मिलेगी। फर्स्ट क्लास सजावट होनी चाहिए भाई, कोई भी कमी मत रखना। गोकुलधाम सोसाइटी का गणपति है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो गणपति बाप्पा। जरा पेमेंट करके आइए आइए। महिला मंडल हम लोग आज सीखेंगे तळणीचे मोदक। हाँ? अरे वाह सुवाच्य तलना मोदक। नहीं नहीं रोशन भाभी, तिल के मोदक नहीं, तळणीचे मीन्स तले हुए मोदक। अच्छा यू मीन फ्राइड मोदक। हाँ करेक्ट। वाओ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। हाँ माधी भाभी जल्दी से मोदक बनाना सिखा दीजिए ताकि इस बार गणपति में हम यही मोदक बना के गणपति बापा का स्वागत करेंगे। अभी मैं सामग्री बताती हूँ आपको। मैदा, रवा, शक्कर, नमक, ड्राई फ्रूट्स, नारियल किसा हुआ, इलायची पाउडर और तलने के लिए घी, ऐसा सब लगेगा। तो हम लोग अभी पहले आटा गूंथते हैं। तो अभी हम लोग मैदा लेंगे और रवा भी साथ में लेना है, दोनों प्रोपोर्शन में लेना है। थोड़ा नमक भी डालते हैं और थोड़ा घी। तो ये अभी अपना आटा गूंथ के रेडी है। इसको थोड़ी देर हम लोग साइड में रखते हैं और मोदक का स्टफिंग बनाते हैं। अभी ना इसमें हम लोग शक्कर डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। धीमी आंच पे उसको भूनते रहेंगे। तो इलायची, ड्राई फ्रूट्स और इलायची एकदम लास्ट। अच्छा ये मस्त हम लोगों ने भून दिया है, अभी पक गया है अच्छे से। अभी इसमें हम लोग डालेंगे ये बादाम और काजू। अरे वाह स्टफिंग तैयार हो गया। हाँ इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक हम लोग आटे के गोले बनाकर पूरी बना लेते हैं। अभी हम लोग मोदक बनाना शुरू करते हैं।
थोड़ा सा ही भरेंगे। अच्छा, 1 चम्मच इनफ है? हाँ हाँ, 1 चम्मच ही डालना होता है। क्या होता है, ज्यादा डालेंगे ना तो तलते वक्त वो फूटने के चांसेस होते हैं, इसलिए। ये देखो, ये ऐसा बन गया मोदक। हाँ, छान छान। मोदक तैयार हो गए हैं। अभी हम लोग उसको तलेंगे घी में। मोदक को ना ऐसे चारों तरफ से घुमाना होता है, वरना क्या कच्चे रहने के चांसेस होते हैं ना, इसलिए। गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करना है। हाँ। अब ये हो गए हमारे तलनी से मोदक तैयार। ये थैंक यू माधवी भाभी, आज हमने नए तरीके के मोदक बनाने सीखे। बाप्पा के आगमन के बाद हम लोग ये फ्राइड मोदक भी बनाएंगे और स्टीम्ड मोदक भी बनाएंगे। हाँ? यस। सिर्फ 2 प्रकार के क्यों? हम लोग इस बार गणपति बप्पा के लिए 11 प्रकार के मोदक बनाएंगे। 11 प्रकार के? मैंगो, मावा, चॉकलेट, बेसन, रवा, ऐसे अलग अलग तरीके के बनाएंगे मोदक। वाह वाह। गोकुल धाम के राजा गणपति बप्पा का स्वागत हम लोग इस बार 11 प्रकार के मोदक की सलामी देकर करेंगे। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। बस और एक है, गोगी को आया 0, गणपति बाप्पा हीरो। सही था। ओए कोहली, ज्यादा नाटक मत कर, वरना ये गम से तेरे होठ चिपका दूंगा। ओके हाँ गोगी, मुझे पता है तू सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। अच्छा, मैं कुछ करता नहीं। हाँ? अभी देख फ्रेंड्स, मस्ती मजाक बहुत हो गया, हमें फटाफट डेकोरेशन का काम भी कंप्लीट करना है। गाइस, मंडप का पर्दा खुलते ही सबकी नजर हमारी डेकोरेशन पर होगी। टप्पू सेना का वट पड़ना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बोलो गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ए गणपति बाप्पा। क्या कहना क्या चाह रहा है तू? सेठ जी, आप अपने पेट की ओर मत देखिए, हम आपको गणपति बाप्पा नहीं बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम गणपति बाप्पा बोल रहे हैं, तो आप मोरिया तो बोलिए। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए सेठ जी। अरे पर आप गणपति बाप्पा तो बोलो। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 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 मोरिया। बस चलो। नहीं सेठ जी, हम यहाँ पे सिर्फ गणपति बाप्पा मोरिया करने के लिए नहीं आए। तो क्यों आए हैं वो आपको नट्टू काका बताएंगे। बताइए। नहीं बेटा, तू बता। आप बताइए नट्टू काका, आप वडील हैं। ऐसा नहीं बोलते। मैं हूँ तेरा वडील, बट मोर देन दैट वी आर बडीज। शॉर्ट ऑफ हम उम्र। बता बता, तू ही बता। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए। अरे हर बार का क्या है आप दोनों का? आप दोनों दुकान से नक्की करके क्यों नहीं आते? इधर आके आप बोलो ना, तुम बोलो ना, आप बोलो ना। दुकान से नक्की करके आने का यहाँ टाइम वेस्ट होता है ना, खाली फुकट। नहीं सेठ जी, हमारे इसमें कहाँ टाइम वेस्ट होता है। अरे मेरा टाइम वेस्ट होता है नट्टू काका। चलो भाई चलो, अभी दोनों में से कोई भी एक बोलो भाई, क्यों आए हो बोलो। सेठ जी, बागा ने गणेशोत्सव के लिए एक मस्त स्कीम सोची है। अच्छा, बोल भाई बोल। इस साल गणेशोत्सव में जो भी हमारी दुकान से खरीदी करेगा, उसे हम गिफ्ट में डिनर सेट देंगे। मतलब 50 का रिचार्ज करने वाले को भी डिनर सेट, और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने वाले को भी डिनर सेट। नहीं नहीं सेठ जी, छोटे मोटे रिचार्ज करने वाले को कुछ नहीं, जो बड़ी खरीदी करे जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनको ही मिलेगा डिनर सेट। नहीं नहीं, क्या है डिनर सेट, क्या है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है भाई। वो किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा। डिनर सेट छोड़ भाई, वो रहने दे। हाँ तो क्या है, हम बहुत सारी वैरायटी रखेंगे। अरे भाई क्या बहुत सारी वैरायटी रखेंगे बाका।
अरे तू औरतों को जानता नहीं है भाई, कोई वो लेके जाएगी डिनर सेट, मतलब हम गिफ्ट में देंगे उनको, और उनके घर पे वो कोई एक आध प्लेट टूट गई, एक आध वाटी टूट गई, तो आएंगे अपने पास, अरे भाई हमारा डिनर सेट तो अभी अधूरा हो गया, तो ऐसी सेम टू सेम हमको प्लेट कहीं से लाके दो, ऐसी वाटी लाके दो। तो कहाँ ढूंढता फिरेगा भाई तू? हमारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचने का है भाई, डिनर सेट बेचने का थोड़ी है। तो सेठ जी एक दूसरी स्कीम भी है। क्या? मोदक की। मोदक की स्कीम मतलब? इस गणेश उत्सव में जो भी हमारी दुकान से खरीदी करेगा उसे हम मोदक खिलाएंगे, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड? हाँ सेठ जी। अरे कस्टमर खा खा के कितने मोदक खाएंगे? 4, 6, 10 बस। लेकिन सेठ जी अनलिमिटेड लिखेंगे तो उससे एकदम वजन पड़ेगा। अरे वजन बढ़ेगा लोगों का मोदक खा खा के, और उसमें किसी का पेट वेट बिगड़ गया ना तो हम सबका विसर्जन हो जाएगा। देख भाई, खाने की किसी आइटम की स्कीम मत रख भाई, वो याद है ना वो पानी पूरी की स्कीम रखी थी, तब भी क्या हुआ था? अरे आपके पानी पूरी वाले भैया कब से फोन पे बात कर रहे हैं? अरे बाघा भाई ये क्या किया आपने? अरे मधुमती का फोन काट दिया। अब हमको जाना पड़ेगा। लड़ाई जब अपने आखिरी मुकाम पे होती है ना, जब निर्णायक स्थिति में पहुंच जाती है लड़ाई, तब सेनापति स्वयं आगे बढ़ के मुकाबला करता है। 1 हफ्ता पहले नोटिस दिया था यहाँ पर धंधा नहीं लगाने का, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे। इसलिए खाने की कोई भी आइटम की स्कीम मुझे नहीं चाहिए भाई। अरे सेठ जी फॉरगेट द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट। नहीं भाई नहीं, मुझे किसी को कोई प्रेजेंट नहीं देनी है। नहीं सेठ जी, नट्टू काका प्रेजेंट देने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भूतकाल को भूल जाइए और प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में सोचिए। हाँ तो वर्तमान में आप दोनों दुकान में जाइए और कुछ काम कीजिए। काम करो और करने दो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं। सेठ जी बावरी जी है, इसीलिए नहीं। मैं बागेश्वर जी से मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो मेरा फोन रिचार्ज करवाने आई हूँ। फोन का रिचार्ज दुकान में होता है, गोडाउन में नहीं। हाँ मैं दुकान में गई थी, लेकिन मगन भाई ने बोला कि रिचार्ज करवाना है तो गोडाउन में जाओ। बागेश्वर जी नट्टू काका वहीं पर है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बागा, मैडम के फोन में फटाफट रिचार्ज करके मैडम को रवाना करो, चलो। जी आइए बावरी जी, मैं आपके फोन में रिचार्ज कर देता हूँ। और हाँ सेठ जी, कोई मस्त बढ़िया वाली स्कीम मेरे दिमाग में आए तो तुरंत आके आपको बताता हूँ। स्कीम? कौन सी स्कीम? बावरी जी गणेशोत्सव आ रहा है ना, इसलिए हम लोग दुकान में कोई स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी स्कीम दिमाग में आ ही नहीं रही है। मैं एक आइडिया दूं? नहीं। सेठ जी एक बार सुन तो लीजिए, बावरी का दिमाग भागा के दिमाग से भी तेज है ना भागा? सुना बेटा सुना। देखिए गणेश उत्सव आ रहा है ना, तो जो भी कोई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ भी खरीदे, हमें उसे छोटी सी प्यारी सी गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट कर देनी चाहिए। वो क्या है ना कि गणेश जी विघ्न हरता है, तो जब हम किसी कस्टमर को उनकी मूर्ति गिफ्ट करेंगे तो हम सिर्फ मूर्ति ही गिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि गणेश जी उनके जीवन से सारे विघ्न दूर करें। विघ्न दूर होंगे तो लोग खुश होंगे, और लोग खुश होंगे तो ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, और ढेर सारी शॉपिंग करेंगे तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का फायदा होगा। वाह वाह बावरी वाह, बढ़िया बढ़िया स्कीम है। ये स्कीम हम रख सकते हैं, वो रखेंगे। हाँ थैंक यू। नहीं मतलब हमारा फायदा हो इसके लिए नहीं, लेकिन लोगों के घर में विघ्न हरता बिराजेंगे उसके लिए। वाह बावरी जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। सेठ जी बावरी ने बहुत अच्छी स्कीम बताई है, तो उसे बख्शिश देनी चाहिए। हाँ जरूर जरूर बागा, बावरी के फोन में 101 का फ्री में रिचार्ज कर दे। नहीं रिचार्ज के तो मैं पैसे दूंगी, लेकिन मेरी बख्शिश के 101 रुपए आप जब गोकुल धाम में गणपति आए तो उनकी आरती में चढ़ा दीजिएगा। वाह बावरी जी वाह, आपका दिल कितना बड़ा है। चलो चलो अभी छोटे बड़े दिल वालों, चलो चलो अपने अपने काम पे लोगो। बागा तो बावरी के फोन में रिचार्ज कर दे, और नट्टू काका आप ये स्कीम के लिए गणपति जी की मूर्तियों का ऑर्डर दे दीजिए। जी आइए कम बागा। हाँ बावरी जी वाह वाह, अच्छी स्कीम दी बावरी ने। गणपति बाप्पा मोरया। भाई वाह,
गोकुलधाम में मचा है गणेशोत्सव का धमाल। खुशियां मिला रही है गोकुलधाम निवासियों की ताल से ताल। जबरदस्त तैयारियां चल रही है, शानदार डेकोरेशन की तैयारियां हो रही है, मोदक बन रहे हैं और टप्पू सेना और सभी गोकुलधाम निवासी उत्साह में। यानी कि सब कुछ ठीक, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। लेकिन मित्रों, यही चिंता की बात है मेरे लिए, क्योंकि गोकुलधाम में कोई उत्सव हो और परेशानी ना हो। एक बार समंदर का पानी मीठा हो सकता है, लेकिन गोकुलधाम में ऐसा संभव नहीं है कि कोई उत्सव हो और परेशानी ना हो। तो फिर क्या होने वाला है यहाँ? आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक होगा? लेकिन मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी ना हुआ हो, गोकुलधाम निवासियों के सामने ऐसी चुनौती आने वाली हो जो कभी ना आई हो। भाई इस वक्त तो जो गोकुलधाम निवासियों की ये जो खुशियों के समंदर में नाव तैर रही है, वो एक ऐसी लहर से टकराने वाली है जो कमाल धमाल होगी। अब क्या होगा ये तो सोमवार को ही पता चलेगा, लेकिन आप सोच लीजिए, इतनी शांति, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कुछ ठीक नहीं है। तो क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.